हेलो एवरीवन। मैंने आज फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कोलकाता में 1000 औरतों में से 942 औरतों के जो हस्बैंड्स होते हैं, उनके जो हस्बैंड्स होते हैं, वो लोग घर के कामों में अपनी वाइफ को हेल्प नहीं करते हैं। ये पढ़ने के बाद मुझे लगा ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैंने मेरे पापा को देखा है, मेरी मम्मी को हेल्प करते हुए घर के कामों में। मेरे ससुर जी को देखा है हेल्प करते हुए। मैंने मेरे रिश्तेदारों के भी, मतलब जो भी मेरे हमारे रिलेटिव्स हैं उधर भी देखे हैं, सबके हस्बैंड्स हेल्प करते हैं। मेरे कज़न के हस्बैंड्स को देखा है मैंने हेल्प करते हुए। और तो और मेरी शादी के अगले दिन से, यानी रिसेप्शन के अगले दिन से, जब मैं किचन में रोटी वगैरह रात के डिनर में बना रही थी, तब मेरे पति भी मुझे किचन में मुझे हेल्प किया। तो ये इतना बड़ा झूठ जब मैंने पढ़ा ना, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं बोलना चाहूँगी इस बारे में कि ये बहुत बड़ा झूठ है। हेल्प करते हैं, बंगालीज भी हेल्प करते हैं, कोलकाता पीपल भी हेल्प करते हैं अपनी वाइफ्स को घर के कामों में। और मेरे हस्बैंड का ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे लिए ना उसका जो नेचर है ना, वो बहुत इनकन्सिस्टेंट नेचर है। आज अच्छा तो कल बुरा। कभी मेरी तारीफ करेगा तो अगले ही दिन इस तरह मेरे लिए गलत बोलेगा कि मुझे लगेगा कि मैं फांसी लगा लूँ या जहर खा जाऊँ या क्या करूँ। मतलब इतना गंदा बोलता है कि कानों को बर्दाश्त नहीं होता है खुद के लिए इतना बुरा सुनना। लेकिन अगले दिन फिर तारीफ करेगा तो इतनी तारीफ करेगा जैसे चने के झाड़ पर चढ़ा देना, ऐसा। तो उसका जो ये इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर है ना, मेरे लिए इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो सच में खुद से ही टॉक्सिक है या उसको टॉक्सिक बनाया जाता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि शादी के अगले दिन से जो इंसान मुझे किचन में हेल्प कर रहा है, उसकी माँ को वो भी बात बुरी लग रही थी। टॉन्ट करके बोल रही थी कि आज तक तो मुझे कभी हेल्प नहीं किया किचन में, मेरे बेटे ने, बीवी आते ही देखो कैसे चालू हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने तुरंत बोला, अच्छा मैंने कभी हेल्प नहीं किया तुम्हें, वाह 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 वाह, ऐसा बोलने लगा वो। मतलब ये साफ है कि उसने, वो भी अपनी माँ को हेल्प करता था, लेकिन फिर भी उसकी माँ को टॉन्ट कर रहा है, यानी बीवी को जो हेल्प कर रहा है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर ये भी बोल रही थी मेरी सास कि मेरे ससुर जी कभी किचन में हेल्प नहीं करते हैं मेरी सास को। तुम्हारे जो बाबा है ना, वो कभी मुझे किचन में हेल्प नहीं करते। अरे भले किचन में हेल्प नहीं करते होंगे ससुर जी, लेकिन सारा बाकी का काम संभालते हैं। उसका क्या, मार्केट से सब्जी लेके आना, सामान लेके आना, जो भी लेके आना, मार्केट का पूरा सब कुछ ससुर जी लेके आते हैं। पूजा का जो रूम है उसकी सफाई ससुर जी करते हैं। फिर पूजा की जो बर्तन धोना वो ससुर जी धोते हैं। फिर अगर मेड नहीं आई तो घर का भी क्लीनिंग ससुर जी करते हैं। ससुर और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके करते हैं। कपड़े धोना तक ससुर जी ही करते हैं। तो सब काम तो संभाल रहे हैं, तो एक तो सिर्फ काम बचा है, सिर्फ किचन में खाना बनाना, वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। उसमें भी शिकायत नहीं। मेरे पति जो मुझे किचन में हेल्प कर रहे हैं रोटी बनाने में, उसमें भी मेरी सास को तकलीफ हो रही है। मेरे और मेरे पति के बीच का जो प्यार है ना, उसको हजम नहीं हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, फिश बनाते टाइम पे, मैं जब फिश बनाती हूँ ना, मेरा एक टेक्निक है, मैं ना हमेशा लीड ऊपर से ना ढक्कन लगा के रखती हूँ। वो ना बहुत फटता है, फटता है ना, तेल का छींटा कभी भी अपने ऊपर आके ना स्किन को जला देता है। तो वो डर लगता है, जब फिश हम फ्राई करते हैं ना, वो डर लगता है, इसलिए मैं ढक के रखती हूँ ताकि तेल उड़े ना। मेरी सास ने मुझे ढकने की चीज़ नहीं दी। मैंने बोला भी एक बार कि ढकने की कुछ चीज़ चाहिए। अभी उनका किचन है, कहाँ रखा है मुझे पता नहीं, मैं अपने मर्जी से तो ले नहीं सकती हूँ, लेकिन सास ने मुझे दिया नहीं। अब फिश बनाते टाइम पे वही, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, तेल सीधा आके मेरे यहाँ पे गिरा। अब वहाँ पे जब गिरा तो थोड़ा तो वो ब्लिस्टर आता है ना, जल गया। मेरी सास ने क्या किया, वैसलीन ला के लगा दिया। वैसलीन कौन सा जले पे लगाने की चीज़ होती है भाई, लेकिन फिर भी उन्होंने लगा दिया। फिर बाद में ना मैंने क्या किया, मुझे फिर भी जल रहा था, बहुत जल रहा था, मैंने टूथपेस्ट लगाया। टूथपेस्ट में ना मिंट होता है ना, तो उससे ठंडक, अच्छा कूल फील होता है। तो मैंने वाइट टूथपेस्ट लगा के रखा था यहाँ पे। मेरे हस्बैंड को दिखा, जब दिखा तो मुझे ना वो लाके सिल्वर एक्स करके जो आता है ना ऑइंटमेंट, जले पर लगाने के, जैसे बर्न ऑल होता है वैसे सिल्वर एक्स होता है। तो वो सिल्वर एक्स लाके मेरे हस्बैंड ने जैसे मुझे यहाँ पे लगाया, उस बात पे भी मेरी सास को जलन हुई। उधर खड़े खड़े बोल रही है, खाना बनाने जाएगी तो ऐसे जलेगा कटेगा, बहुत कुछ होगा, इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा पति मेरे जले पे ऑइंटमेंट लगा के दे रहा है, उस औरत को बीच में आके बोलने की कोई जरूरत नहीं थी ना। हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी के पेरेंट्स को बोलने का हक नहीं बनता, चाहे वो पेरेंट मेरा हो या मेरे हस्बैंड का हो, किसी का भी बोलने का हक नहीं बनता है। जब दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उधर आके काय के लिए तुम हमेशा नौटंकी कर रहे हो।
उसको हमेशा ही तकलीफ थी और आखिर में जब तकलीफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने बहुत गंदा वाला खेल खेला, जो खेल मैं हमेशा हर वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि ये वीडियो एक प्रूफ बन के रह जाए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये जो मैं वीडियो में जो सच्चाई सामने ला रही हूँ ना, ये प्रूफ बन के रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसके लिए मैं उनकी हर एक सच्चाई सामने ला रही हूँ। जब जो बात मुझे याद आ रही है मैं वो सारी बातें वीडियो बना के मेरे चैनल पर रख रही हूँ। ये जब मैं अकेले अकेले हमेशा सोचते रहती हूँ, चीज़ों पर एनालिसिस करते रहती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा पति का जो ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है मेरे लिए, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी अच्छा तो कभी बुरा, इस बात को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि ये खुद का बनाया हुआ उसका प्लान, वो इस प्लान का हिस्सा खुद भी था या उसको एड़ा बनाया जा रहा है उसके माँ के द्वारा। वैसे वो हमेशा कहता है कि मैं इमैच्योर दिमाग का हूँ। जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में खुद को इमैच्योर कहना ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। यहाँ पे ना मैं गधा हूँ ये टैटू बना लो, क्योंकि इमैच्योर होने की जो एज होती है ना वो 18, 19, 20 तक ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी आनी चाहिए, क्योंकि आप मर्द बनते जा रहे हो धीरे धीरे धीरे, एक एक साल करके आप मर्द बनने की तरफ जा रहे हो। और मर्द बनने के बाद अगर आप बोलते हो कि मेरा दिमाग इमैच्योर है, तो यहाँ पे मैं गधा हूँ गुंदवा लो। और मैच्योर बनने का अब टाइम कुछ बाकी नहीं रहा। इस उम्र में कोई अगर अपने आप को इमैच्योर दिमाग का कहता है ना, तो बस वो गधे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। एनीवेज, आज मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय।